आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। फहीम अशरफ की धुआंधार बैटिंग की बदौलत सनसनीखेज मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 7 विकेट पर हासिल कर लिया। शाहीनों ने रिवायती अंदाज अपनाया, पहले जीता हुआ मैच फंसाया, फिर आखिरी ओवर में फतह का जश्न मनाया। आखिरी 2 ओवर्स में 29 रन दरकार थे। फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बनाकर मैच का पांसा पलट दिया। नीदरलैंड्स को फहीम का कैच गिराना महंगा पड़ा। साहबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम की फिर सुस्त बैटिंग, 18 गेंदों पर 15 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3, अबरार, साइम और नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। तो जो जॉब दी जाती है, कोशिश होती है कि उसको पूरे अच्छे तरीके से करें। दिल की धड़कन ऐसी सिचुएशन काफ़ी दफ़ा ज़िंदगी में आ चुकी है, ये कोई पहली नई नहीं थी। तो बस यही था कि जो भी सिचुएशन है जाके अपना जो हमें आता वो करें। शाहीन से बात हुई थी, विकेट बचानी है, रन्स बन जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में मैच जीतने के लिए प्रेशर को काबू करना होता है। फहीम अशरफ कहते हैं ऐसी सूरत हाल में पहले भी बैटिंग की है, जब बॉल हवा में गई तो दुआ थी कैच छूट जाए। Yeah, it's probably the first time I have seen that much grass in Sri Lanka. But we have a team who can do both. If it's a spinning track, we can do that. But we have a fast bowlers who can do the job in here as well. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पिच देखकर हैरान। टॉस पर कहा पहली बार श्रीलंका में विकेट पर इतनी घास देखी है। पिच को देखते हुए 3 पेसर्स खिलाने का फैसला किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलान मुश्ताक आईसीसी पर बरस पड़े। बोले श्रीलंका में विकेट पर कभी इतनी घास नहीं देखी। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इन्हें मालूम है पाकिस्तान ने पिछली सीरीज स्पिनर से जीती है। वो पाकिस्तान को कभी टर्निंग ट्रैक नहीं देंगे। ग्राउंड क्यूरेटर ने बताया हमें 7 मिलीमीटर घास रखने का कहा गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज की टीमें मध्य मुकाबिल। स्कॉटलैंड की दावत पर वेस्टइंडीज की बैटिंग। ग्रुप ए में भारत और अमेरिका का मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात। हमलावर के 2 भाई गिरफ्तार। पेशावर से 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। कालादम दाइश के यासिर नामी खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। पुलिस के मुताबिक यासिर 1.5 साल घर से गायब रहा। इस दौरान उसने कभी कभी घर वालों से फोन पर बात की। हमलावर नौशहरा से ही खुदकुश जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मौके पर पहुंचा और खन्ना रोड से पैदल चलकर इमाम बारगाह तक पहुंचा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मारे। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान वतन का 1 बेटा शहीद और 3 जख्मी हुए। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के 17 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। 4 शोहदा की नमाज जनाजा जामअतुस सादिक G9 इस्लामाबाद में अदा की गई। 13 अफराद की तरलाई कला में नमाज जनाजा अदा की गई। धमाके में 33 नमाजी शहीद, 149 जख्मी हुए। 98 अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 30 की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद वाक़े में दहशतगर्द के सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है। हमारा असल मकसद दहशतगर्दों का जड़ से खात्मा है। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं खुदकुश धमाके में मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार से रूस और ईरान के सफीरों की अलग अलग मुलाकातें। दहशतगर्द हमले में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार ताज़ियत। इसहाक डार की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रूसी सफीर से मुलाकात में 2 तरफा रवाबित को मजीद वुसअत और मजबूती देने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया। अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुकात,
मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने भी सागदार को फ़ोन करके इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत और मुतासरीन के लिए दुआ की। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमला, बैनुल अक़वामी बरादरी की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने कहा, मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर का कहना है, अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की और ईरान की भी हमले की शदीद मज़म्मत। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करने और शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर दुनिया भर से हमदर्दी के पैगामात पर शुक्रगुजार है। बानी पीटीआई की जाती मुआलजीन से तिब्बी मुआयना कराने की दरखास्त खारिज। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में समाअत प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की जानिब से दरखास्त की मुखालिफत में दलाइल दिए गए। एनकाउंटर में मरते हैं उनमें से भी वो मिसिंग पर्सन लिस्ट वाले कुछ ना कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, नजर आ जाते हैं। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि दोज हु वॉलंटरली डिसअपीयर्ड एंड जॉइंड सम डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दूसरे मुल्कों में भी है। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और कालादम तंजीम ज्वाइन की। दहशतगर्दी के वाकयात में हलाक अफराद में अक्सर मिसिंग पर्सन निकलते हैं। सेनेटर राना सना ने कहा, बलूचिस्तान में मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने अमन को दाव पर लगाने की कोशिश की। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मर्दान के सीनियर सिविल जज एजाजुल हक अवान मुलाजिमत से बर्खास्त। एलामिये में कहा गया, सीनियर सिविल जज ने दौरान मुलाजिमत ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, जिस पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। इल्जामात साबित होने पर सीनियर सिविल जज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। Very good talks with Iran. I think we had the results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week, and they want to make a deal. ईरान मुआहिदा करना चाहता है, मुज़ाकरात बेहतर रहे। दूसरा मरहला अगले हफ्ते शुरू होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान पहले के मुकाबले में मुआहिदे के लिए ज्यादा तैयार है। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा जल्द मशरिक़ वुस्ता पहुंच जाएगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं चाहते। ईरानी वजीर खारजा ओमान में मुज़ाकरात के बाद कतर पहुंच गए। अब्बास इराक़ची दोहा में अरब असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। ईरानी वजीर खारजा की कतरी वजीर आजम से मुलाकात। कतर का ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम। कतरी वजारत खारजा ने बयान में कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात जामे मुआहदे की तरफ ले जाएंगे। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को फरोग मिलेगा। कतर तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर देता है। दुनिया अमन और इस्तेहकाम चाहती है तो जारियत को रोकना होगा, दोहरा मयार खत्म करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दोहा में अल जज़ीरा फोरम से खिताब। कहा, हमें बयानात से बढ़कर मुश्तरका कदम उठाना होगा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ये पहचानना होगा कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ सियासी नहीं, स्ट्रेटेजिक है। सुपारको ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। सुपारको ने खलाबाजों के इंतखाब का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। ISPR के मुताबिक इब्तिदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफर से मुतालिक 6 माह की तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार मुंतखब किया जाएगा। खलाई मिशन पाकिस्तानी खलाबाज को लेकर चीनी खलाई स्टेशन से रवाना होगा।
बिजली 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। लाइफलाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। लाहौर में बसंत मनाने का सिलसिला आज भी जारी। शहरी छतों पर पतंग उड़ाने में मसरूफ। हुकूमत पंजाब धाती और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल करवा रही है। पतंगबाजी का सामान सिर्फ उन्हीं दुकानदारों से खरीदा जा सकता है जिनको हुकूमत की जानिब से इजाजत दी गई है। सानह इस्लामाबाद के बाद वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी थी। गजा की तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग के लिए बोर्ड ऑफ पीस का इजलास बुलाने पर मुशावरत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस बोर्ड ऑफ पीस के तहत आलमी रहनुमाओं का पहला इजलास 19 फरवरी को कराने पर गौर कर रहा है। इजलास की तैयारी इब्तदाई मराहिल में है। तारीख में तब्दीली मुमकिन है। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का छिड़काव कर दिया। लबनान के वजीर माहौलियात ने इसराइली तैयारों के मुश्तबा कीमियाई मवाद स्प्रे करने की तस्दीक कर दी। कहा कीमियाई मवाद की नौइयत जानने के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। कनाडा और फ्रांस ने ग्रीनलैंड में कौंसल खाने खोल लिए। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने ग्रीनलैंड में कौंसलेट का इफ्तिताह किया। कहा इक़दाम आर्कटिक के लिए सियासी और सिफारती हिमायत का वाज़ेह पैगाम है। ग्रीनलैंड में कौंसल खाने खोलने का मकसद बाहमी ताल्लुकात, तिजारती रवाबित और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से साबिक सदर ओबामा और उनकी अहलिया की तज़हीक आमेज वीडियो डिलीट। सदर ट्रंप ने कहा उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो वीडियो शेयर करने पर माफी नहीं मांगेंगे। कमला हैरिस ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा व्हाइट हाउस पर्दा ना डाले, सब जानते हैं ट्रंप के नजरियात क्या है। एआई से बनी वीडियो में ओबामा और अहलिया को नाचते हुए बंदरों के तौर पर दिखाया गया था। I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him. बरतानवी वज़ीर आज़म ने एप्स्टिन से करीबी ताल्लुक के इल्जाम का सामना करने वाले पीटर मैंडलसन को सफी बनाने पर एप्स्टिन के मुतासिरीन से माफी मांग ली। मैंडलसन पर इल्जाम है कि उनका जिनसी मुजरिम एप्स्टिन के साथ करीबी ताल्लुक रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 11,700 रुपए महंगा, 5,19,462 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $117 इजाफे से $4,967 पर पहुंच गया। कराची में फी तोला चांदी 444 रुपए इजाफे से 8,269 रुपए की हो गई। प्रो लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाली पाकिस्तानी टीम सिडनी पहुंचते ही मुश्किलात में फंस गई। पहुंचने के बाद रात 10 बजे से पाकिस्तान टीम सड़कों पर घूमती रही। पाकिस्तान कम्युनिटी ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के खाने पीने का इंतजाम कराया। होबार्ट के होटल की बुकिंग भी जाली निकली। हर शॉट पर शोर, हर विकेट पर जुनून। क्रिकेट दीवानों के लिए ARY+ लाया T20 वर्ल्ड कप का जबरदस्त तोहफा। शायकीन मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर मुकाबले देखें बराह रास्त। हर बॉल लाइव देखने के लिए अभी अपने मोबाइल पर ARY+ ऐप डाउनलोड करें और लुत्फ अंदोज हो T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज लम्हात से। पहल इंडिया ने करी थी, उन्होंने बोला हमारी सरकार ने इजाजत नहीं की, तो अब हमारी सरकार का फैसला है, हमारी सरकार ने मना कर दिया। तो मोहसिन नकवी साहब ने ताली दोनों हाथ से बजा दी है। जो चीज होनी चाहिए थी उसी तरह जवाब दिया है। इंडिया के साथ उस वक्त ही मैच हो जब तक सीरीज ना हो, सारे मैचेस ना हो जैसे बाकी टीमों के साथ होते हैं, उतनी देर ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए। हर लम्हा पुरजोश, नए जोश और जुनून के साथ साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी में पहला प्रोग्राम। बासित अली ने कहा मोहसिन नकवी ने भारत को उसी की जबान में जवाब दिया। पहले उनकी सरकार ने इजाजत नहीं दी, अब हमारी सरकार ने वैसा ही किया।
कामरान अकमल बोले, जब तक पाक भारत सीरीज ना हो फैसले पर कायम रहना चाहिए। कॉमेडियन नादिया मुस्तफा ने मजाक का तड़का लगाया, अदाकार मुनीब भट्ट बने मेहमान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो की तैयारियां। नुमाइश का तीसरा एडिशन कल से शुरू होगा। आलमी दिफाई नुमाइश में 76 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। डिफेंस शो 12 फरवरी तक जारी रहेगा। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में नौजवान पहलवानों के दाव पे जारी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अंडर 17 और अंडर 19 के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले 10 फरवरी को होंगे। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स की तकरीबात। लाखों अकीदतमंद सेहवन पहुंच गए। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। पहले रोज मलाखड़ा समेत सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे।